सुबह की पहली रोशनी निकल ही रही होती है कि अचानक वादिय हिज्र एक दर्दनाक कुंद से लरज उठती है। ना हवा चलती ना कोई बोलता। अचानक एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट जाती है। धूल उठती है, रोशनी निकलती है और अंदर से एक अजीमोश संगीत ऊँटनी निकलती है। लोग कांप कर पीछे हट जाते हैं। किसी ने धीमी आवाज में कहा, यह साले अल सलाम का मौजज़ा है। कौमें आज जब अपने गुरूर और जुल्म की वजह से हलाक हुई तो उनके दरमियान चंद मोमिन लोग जिन्होंने हजरत हूद अली सलाम की बात मानी, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अजाब के बाद हवा बिल्कुल खामोश थी। वादियों में सिर्फ टूटे हुए घर और हवा में अजाब का धुआं। बचे हुए लोग एक दूसरे को देखते हुए कहते, शुक्र है कि हमने खुद अल सलाम की बात मानी, अगर अल्लाह हमें पाना ना देता संगीत हम भी तबाह हो जाते। ये मोमिन लोग वादी आद छोड़कर दूसरी जमीन की तरफ रवाना हुए। सफर लंबा, मुश्किल और दर्दनाक था, मगर उनकी नस्ल को नई जमीन की तलाश थी। पानी, खुशहाली और अमन के लिए काफिले नजद और ही फिर एक करीब आबाद इलाका मिला, अलुला, जहां पानी संगीत के चश्मे थे, बाग थे और बेहतरीन जरखेजी। यहाँ उनकी नस्ल बढ़नी शुरू हुई। यहीं से वो कौम आगे बढ़ती गई और फिर उनकी औलादें पहुंच गई वादी उल हिज्र, जिसे आज मदायन सालह कहते हैं। यही कौमें समूद संगीत का आगाज था। समूद की नस्ल एक अजीम नस्ल बनी। अल्लाह ने इन्हें बदन की ताकत, जहानत, फन्नी हुनर, चट्टानों को तराशने का कमाल और रहने के लिए कुदरती इलाका सब कुछ दिया था। संगीत, ये लोग पहाड़ियों के अंदर पूरी पूरी शहर तराश लेते। ऐसी इमारतें की दीवारें सीधी, सुतून बुलंद और नक्शो निगार देखकर आज भी इंसान हैरान रह जाए। कुरान के मुताबिक संगीत यह मैदानों में महल बनाते थे और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। उनकी आबादियों में शहनशाही निजाम था। बाजारों में रोशनी, तिजारत, आवाज और रात को मशालों से जगमगाहट। वादियों में बागात थे। संगीत, खजूरों की मीठी खुशबू, सरसब जमीन। लेकिन फिर नेमतों का शुक्र भूल कर गरूर आ गया। हमने अपनी ताकत और जहानत से ये सब बनाया है। जब ताकत ने गुमराह कर दिया तो उनका दिल सख्त हो गया। पहाड़ों में तराशे हुए बुतों को माबूद बना लिया। अल्लाह को भूलकर कुदरती ताकतों को पुकारने लगे। खुदा हुफैन अजीम ताक। संगीत, दौलत और पहाड़ तराशने की सलाहियत पर इतना गुरूर, कहते हमसे बड़ा खून इस दुनिया में कमजोर लोगों पर जब्र। उनका हक संगीत छीना और सरदारों की मर्जी को ही कानून समझना। यह सब कुछ यूं था जैसे कोई इंसान अल्लाह के कानून को छोड़कर अपनी मर्जी का संगीत कानून बना ले और फिर खुद को उस पर हमेशा के लिए इस्तिस्ना करार दे दे। यह सब कुछ देखा देखा सा लग रहा है। सॉरी कौमे समूद में फसाद, बेहदगी और गुनाह आम था। उनका जुमला मशहूर था, हम पहाड़ तरस कर घर बना लेते हैं, हमारे सामने कौहिक पाएगा। वो नेमतों को अपनी ताकत समझने लगे। यह भूल गए कि अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही छीन लेता है। इसी वादी में एक मोजिस खानदान, उबैद बिन मस के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ। सालेह अलह सलाम बचपन से ही नरमी, हिकमत, नूर, सोच की गहराई, हक की तरफ दिल का मैल, सब कुछ उनमें नुमाया था। संगीत, कौम के बुजुर्ग अक्सर कहते, यह लड़का आम नहीं, इसकी बातों में काफी गहराई है। जब वो जवान हुए उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। दुनिया की चमक उन्हें ना खींचती। वो अकेला वक्त गुजार कर अल्लाह को याद संगीत करते। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। साले अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में गए और लोगों से कहा, सिर्फ अल्लाह तुम्हारा कोई माबद उसके सिवा नहीं। कौम के सरबराह हंस दिए। वो कहते, कल तक तू हमारा अक्लमंद दोस्त था, आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। हम तो तुझे नेक समझते थे, मगर अब तू हमें उन चीजों से रोक रहा है जो हमारे बाप दादा से चलती आ रही हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने प्यार से समझाया, यह वादी, यही इमारतें, यह कुदरत अल्लाह की नेमत है, शुक्र करो, शिर्क मत करो। मगर कौम का जवाब था, बेसबूत बातें ना करो, अगर तुम सच्चे नबी हो तो निशानी दिखाओ। सरबराहों ने कहा, इस पहाड़ी चट्टान के अंदर से एक जिंदा ओतनी निकलकर दिखाओ, तब हम मानेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम उन लोगों के साथ उस पहाड़ी के पास गए और अल्लाह से दुआ की, या रब तू गवाह है, अपनी निशानी जाहिर फरमा। फिर एक लम्हा वाड़ी का रंग बदल गया, पहाड़ बीच से फट गया, रोशनी की लहर ने सबको चौंका दिया और फिर एक अजीम ऊँटनी संगीत चट्टान से निकल आई। वो आम ऊँटनी नहीं थी, कुरान में इसे नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी और आयत एक निशानी कहा गया।
उसकी हैबत, उसकी अजीमत। कौम की आंखों ने पहली दफा कुछ ऐसा देखा था। मोजा यहीं रुकता नहीं था। ऊंटनी वाड़ी के कुआं से पूरा दिन पानी पीती थी और पूरा कुआं खाली हो जाता था। लोग परेशान हो जाते, कुआं का सारा पानी खत्म हो गया, मगर अल्लाह ने इसका मुआवजा भी दिया था। अगला दिन पूरी कौम उसके दूध से सायर होती थी। इतना दूध के हर घर, हर जानवर, हर बच्चा, सबकी जरूरत पूरी होती। एक दिन उतनी कुएं से पानी पिएगी तो उस दिन कोई भी उस कुएं से पानी नहीं पाएगा। और अगले दिन तुम सब कुएं से पानी पी सकते हो, यानी एक दिन ओतनी का और अगले दिन लोगों का। मगर कौम ने इस इम्तिहान को भी बर्दाश्त ना किया। सरबराह कहते, हमारी आज़ादी छीन ली गई है, एक खोतनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी। उनका गुरूर फिर से उभर आया। जब कुछ लोग ईमान लाने लगे, संगीत सरबराहों के चेहरे पर हिरासत और हिरस की लाल हवा उभरी। उन्होंने कहा, इस ऊँटनी संगीत की वजह से साले की इज्जत बढ़ रही है। अगर हमने कुछ ना किया, कौम उसके पीछे चल पड़ेगी। फिर उन्होंने साजिश रची, इस निशानी को मिटा दो, साले का आसर भी मिट जाएगा। एक अमीर औरत बोली, जो इस ओतनी को मार डाले, मैं अपनी बेटी की उससे शादी संगीत करवा दूंगी। नौजवान तैयार हो गए। आज रात संगीत ये ओतनी नहीं बचेगी। ऊँटनी जब खूब पानी पीती हुई वापस पहले संगीत एक ने तीर चलाया, ऊँटनी का पांव जख्मी हो गया। फिर सब टूट पड़े। संगीत और एक हमले में उस निशानी को कत्ल कर दिया। कौम चीख उठी, हमने ऊँटनी को मार डाला, अब सारा पानी हमारा है। यही वो जुर्म था जिस पर अजाब का वादा था। साले अल सलाम आए, उनका चेहरा पीला, आंखों में आंसू, खून तुमने क्या कर डाला। अल्लाह की निशानी का कत्ल किया, अब तुम्हारे पास सिर्फ तय दिन है। अजाब हंसी, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। मगर फिर अजाब का काउंटडाउन शुरू हुआ। पहला दिन चेहरे जर्द हो गए, दूसरा दिन चेहरे सुर्ख, हवा गरम, आसमान लाल। तीसरा दिन चेहरे सिया, वादी में मौत की बू, हमसे गलती हो गई। और फिर फजर से पहले ही आसमान लरजा, पहाड़ हिले, जमीन से खौफनाक आवाज। और फिर एक चीख, ऐसी चीख के दिल फट गए, रूहें जिस्म से निकल गई। कौम के सब लोग अपने घरों में उल्टे पड़े रह गए। कुरान में आया है, एक चीख ने उन्हें पकड़ लिया। कौमें समूद खत्म हो गई। साले अलसलाम वादी के किनारे पर रुक कर कहते, मैंने तुम्हें समझाया था मगर तुम नसीहत को पसंद नहीं करते थे। मैदान साले आज तक गवाही संगीत देती है कि जब अल्लाह की निशानी का ईमान से बचती हैं। अगर तुम्हें यह कुरानिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स संगीत में लिखो तुम अगले एपिसोड में किस कौम की कहानी देखना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।